रामचरितमानस पर उन्होंने एक बयान दिया था, क्या उन बयानों से आप सहमत हैं? 100% सहमत हैं। क्यों? पूर्ण रूप से सहमत है। माननीय वो धार्मिक ग्रंथ होता है जो समाज में ऊंच नीच जाति विभेद पैदा करता है और समाज में एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देख। क्योंकि उस जमाने में जो अति पिछड़ा समाज के लोग थे, ऐसा शास्त्र कहता है, उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। लिखा गया है निश्चित रूप से कि अगर नीच जात के लोग अगर शिक्षा हासिल कर लेते हैं तो वह विषधर हो जाता है, जैसे सांप। पाखंडी ब्राह्मणों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा हुआ है। हम तो अति पिछड़ा समाज से भी कहेंगे, जो भी है, तेली हैं, कुम्हार हैं, कहार हैं, कलवार हैं, बिंद हैं, नाई हैं, मैं उन समाज के लोगों से भी कहूँगा कि आप अपने हक अधिकार के लिए ये अपने फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप अपने आवाज़ को बुलंद कीजिए। शिक्षा मंत्री का बयान अक्षरशः समयानुकूल है और समय के मुताबिक इस ग्रंथ में भी संशोधन होना चाहिए। जगदेव बाबू तो उन्होंने भी कहा था कि 100% में 90% हमारी आबादी है और 90% पर वो 10% जो भारी है, बस इसी सब धर्म के आड़ को लेके लोगों को बताया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बयान आया था, जबकि वो दीक्षांत समारोह से जब बाहर निकल रहे थे और दीक्षांत समारोह के अंदर ही उन्होंने एक बयान दिया था रामचरितमानस पर, मनुस्मृति पर। और जो एक हाईलाइटेड जो बयान अभी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, जिन पर एक चौपाया कहा है उन्होंने कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारन के अधिकारी, विवादित बयान है। और इन्हीं बयानों के लेकर हम यहाँ पर जदयू के नगर अध्यक्ष, आरजेडी के उपाध्यक्ष, यहाँ तमाम प्रकार के नेता मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्या उनका इस प्रकार का बयान देना क्या सही है या गलत। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पीयूष कुमार है। अभी एक बयान आया बिहार के शिक्षा मंत्री का, जो कि रामचरितमानस पर उन्होंने एक बयान दिया था, क्या उन बयानों से आप सहमत हैं? पूर्ण रूप से सहमत है। माननीय शिक्षा मंत्री जी जो अपने बयान दिए हैं वो बयान बिल्कुल सही है और सभी निचली जाति को अब जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जागरूक होंगे तभी आगे कुछ होगा। अन्यथा विनाश काल विपरीत बुद्धि, शुरू से ही हम लोग पीछे हैं और अब भी कम से कम जागरूक होकर आगे बढ़े। क्या सर, जो बयान आया शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस पर, एक दोहा भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्या लगता है उस बयान से आप सहमत हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू जो बोले हैं, यह पहली बार नहीं बोला गया हिंदुस्तान की धरती पर। जब व्यवस्था दोषी होता है, व्यवस्था में खामियां होती है, तो निश्चित रूप से जो है वाद विवाद होता है। और ऐसा जो है आप महसूस कीजिए कि हिंदुस्तान लगभग 1400 वर्ष गुलाम रहा। निश्चित रूप से हम भारतवंशियों में, भारतवासियों में और यहाँ की व्यवस्था में दोष रहा होगा, तब तो आज जो है 1400 वर्ष के आसपास हम लोग गुलाम रहे। यह दोहा उसी परिप्रेक्ष्य में लिया जा सकता है। प्रोफेसर साहब तो दोहा नहीं लिखे हैं ना। रामायण, हिंदुस्तान में रामायण लगभग 350 से ऊपर है। एक रामायण सिर्फ रामचरितमानस के द्वारा लिखा गया है, यही रामायण नहीं है। रामायण हिंदुस्तान में वाल्मीकि से लेकर के दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर से उत्तर तक लगभग 350 रामायण, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं इस बात को, 350 रामायण लिखा गया है विभिन्न बुद्धिजीवियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा और तुलसीदास जैसे कवियों के द्वारा लिखा गया है। तो जब लिखा गया, जिस समय लिखा गया था, यह जो है दुर्भावना से ओतप्रोत था। मैं महसूस करता हूँ इस बात को। हिंदुस्तान को विखंडन करने वाले इस तरीके से जब भाषा लिखते हैं, भगवान प्रोफेसर साहब जो राम से तो नफरत नहीं किए ना, राम के बारे में इन्होंने नहीं बोला। इनको जानबूझ करके जो है ऐसा मैंने दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और तुलसीदास की जो पंक्ति लिखी गई है, तुलसीदास जी जो लिखा है, तो वह लिखा गया है निश्चित रूप से कि अगर नीच जात के लोग अगर शिक्षा हासिल कर लेते हैं तो वह विषधर हो जाता है, जैसे सांप को दूध पिलाता है लोग, विषधर हो जाता है। हम यह कहना चाहते हैं
कि यही बात जो आज विरोध कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब का जो विरोध कर रहे हैं, चाहे जिन जातियों के लोग हों, जिन धर्म के लोग हों, हिंदुस्तान में सभी धर्मों का समान अधिकार है और सब धर्मों को जो है एक होना चाहिए, लिखा जो वो बोल रहे हैं। हम आपके पास थोड़ा तुरंत आते हैं और भी लोगों से जानते हैं थोड़ा देर में। क्या सर, क्या लगता है जो बयान आया था शिक्षा मंत्री का, आप उससे सहमत हैं? हम 100% सहमत हैं। क्यों? शिक्षा मंत्री का बयान उनका कोई अपना कथन नहीं है, वो रामचरितमानस में लिखी गई जो लाइन है, जो चौपाई है, उसको उन्होंने पढ़ा है। और इसमें जो धर्म के ठेकेदार हैं उनको बड़ा तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ बैठ के और समाज को ठग करके खाना है। इसीलिए उनको कष्ट हो रहा है कि आखिर ये बात क्यों बोला गया, क्यों नहीं बोला जाएगा। भाई, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि रामचरितमानस की रचना 450 वर्ष पहले हुई है, जब 50 वर्ष पहले जो संविधान का निर्माण 450 वर्ष पहले किया गया। जब हमारा संविधान जिससे देश चल रहा है वह 75 वर्ष पहले का बना हुआ है, उसमें ढेर सारा संशोधन हो गया। उसमें जब उलटफेर हो सकता है समय के मुताबिक, तो क्या इस ग्रंथ में, जिसको धार्मिक ग्रंथ कहता है, क्या वो धार्मिक ग्रंथ होता है जो समाज में ऊंच नीच जाति विभेद पैदा करता है और समाज में एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करता है? वैसा धर्म ग्रंथ समाज स्वीकार नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ पाखंडी तत्व अभी इसको हवा दे रहे हैं कि शिक्षा मंत्री ऐसा क्या बोल गए, उन्होंने क्या गलत बोला? कुछ नहीं बोला। ये शिक्षा का अधिकार छीना, इसने जो व्यवस्था बनाई उस समय जब इसका प्रभुत्व था पूरी तरह से, तो शिक्षा से वंचित किया, इसलिए कि लोग नहीं जानेगा और समाज में हम ये सब जहर घोलेंगे तब ना। आज तेली को कहता है कि तुम कैसे रास्ता में मिल गया, यात्रा खराब हो गया। वो सब पढ़ा लिखा नहीं होता जो रामचरितमानस पढ़ करके नहीं कर रहा, बल्कि यही पाखंडी ब्राह्मणों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा हुआ है। अच्छा, उन्होंने जो एक बयान आया था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारन के अधिकारी, तो इस संदर्भ में कुछ ब्राह्मणवादियों, ज्ञानवादियों, भूमिहारों, जो भी हो, ऊंचे जात के लोग और जो नीचे जात के लोग हैं, उनका विखंडन कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ गलत भी बोल रहे हैं या कुछ उनके पॉजिटिव में भी बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उस जो बयान दिए हैं उस बयान गलत है या सही? उस मुद्दे को मतलब पॉजिटिव में देखते हैं या निगेटिव में? नहीं, पॉजिटिव। शिक्षा मंत्री का बयान अक्षरशः समयानुकूल है और समय के मुताबिक इस ग्रंथ में भी संशोधन होना चाहिए। इसमें जो ऐसी कुरीति भरा हुआ जो वाक्य है उसको हटा के सरकार का दायित्व बनता है, सरकार को चाहिए कि इसका पुनर्प्रकाशन करे। नहीं तो ये लोग तो ऐसा बाह्याडंबर क्रिएट करता है। आप शंबुकवध की कहानी जानते होंगे, यही रहा होगा। अभी ये पीएचडी किए हुए हैं हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर, पीएचडी किए हुए हैं। जब ये लिखी हुई बात को समाज को सुनाए तब इन लोगों को कितना तितकी लग रहा है, खराब लग रहा है कि कैसे बोल दिया। शंबुक वध का जो प्रसंग आता है उसमें कहा गया कि माने भगवान राम से ब्राह्मण मंडली जो है कहता है आकर के कि महाराज देखिए एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी से ब्राह्मण का बेटा मर गया। तो एक्चुअली तपस्या वो नहीं कर रहा था, वो अपने समाज में शिक्षा का वितरण कर रहा था, शिक्षा दे रहा था। इसको मारने के लिए षड्यंत्र रच करके ब्राह्मणों ने उस समय के राजा राम को, यानी आपका एक ही कहने का मतलब है कि बिहार के शिक्षा मंत्री जो अपने बयान दिए थे वो जो बयान दिए थे वो सही है, और उनको गलत व्याख्या भी लोग कर रहे हैं जो कि ब्राह्मणवादी हैं ये सब। अच्छा, और भी हमारे साथ मौजूद हैं लखीसराय के जिला नगर अध्यक्ष हैं, इनसे भी जानते हैं कि जो बयान आया था शिक्षा मंत्री का, क्या लगता है वो बयान सही है या गलत आपके संदर्भ में? देखिए, जहाँ तक हमने उनके बयान को सुना और वो बोल रहे थे कि जो नीच जाति के लोग हैं वो शिक्षा पाके माने विष के समान हो जाते हैं, और उसमें उन्होंने एक चौपाई कहा है कि चौपाई है वो उत्तरकांड का जिक्र किए हैं।
वो चौपाई में यही है कि मने तेली कहार कुम्हार जो अति पिछड़ा जाति के लोग हैं, चूँकि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो है आज से मैंने 75 साल लमसम हो रहा है। संविधान 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान को बनने में लगा और 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ। और आज जो है संसद में उसमें भी कई त्रुटियां जो रही उसमें संशोधन किया गया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि रामचरितमानस जो लिखा गया है तो ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है और सब लोग राम को मानते हैं, क्योंकि राम हमारे पूजनीय हैं, सब लोग मानते हैं। लेकिन कुछ कुछ चौपाई जो इसमें गलत लिखा गया है उस पर संशोधन होना चाहिए। और कहीं कहीं धर्म के आड़ को लेकर धर्म को आड़ बना दिया और धर्म को आड़ में रखकर माने जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उनके साथ शोषित किया गया, उनके हक अधिकार के लिए वंचित किया गया। क्योंकि उस जमाने में जो अति पिछड़ा समाज के लोग थे, ऐसा शास्त्र कहता है, उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। आज देख लीजिए बाबा साहब के द्वारा जब शिक्षा का पूरा हुआ तो स्कूलों में सबके बच्चे, अमीर गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं। तो जहाँ तक उनका बयान मैंने सुना तो बयान में जो दिखाया गया है, जो दर्शाया गया है कि तेली वर्णाधम माने तेली कहार कुम्हार ये सब का जो है न माने नीच जाति का है, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, इनको शिक्षा नहीं देना चाहिए। तो इसलिए ऐसा कहा गया कि हमारे जो माने थे जगजीवन जी बाबू, उन्होंने जगदेव बाबू, तो उन्होंने भी कहा था कि 100% में 90% हमारी आबादी है और 90% पर वो 10% जो भारी है, बस इसी सब धर्म के आड़ को लेके लोगों को बताया जाता है। जैसे हम लोग बच्चा में गल्ला तौलाते थे, बनिया है हम जाति से तेली हैं, तो हम लोग जब गल्ला तौलाते थे ने तो कहता है तेलिया हमारे घारा ने घुसिए जो हमारे छुआ जीते। तो ये सब छुआछूत का भावना, ये सब धर्म की आड़ को लेकर प्रचार किया गया। लेकिन अब लोग शिक्षित हो गए हैं, इन सब चीज़ों को समझते हैं, तो सब लोग समझ रहे हैं। और मैं कहूँगा कि इस पर तेजस्वी यादव जी को खुलकर आना चाहिए था। उनके मंत्री हैं, उनके साथ उनको कदम से कदम मिलाकर अति पिछड़ों के सम्मान में बोलना चाहिए था, लेकिन कुर्सी के लोभ में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मैं तेजस्वी यादव तो सबके नेता हैं, वो भूमियारों के भी हैं, ब्राह्मणवादियों के हैं, वो पिछड़ा अति पिछड़ा सबके नेता। तो वो एक संदर्भ में तो वो कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका कुर्सी जो है खतरे में आ जाएगा। वही कुर्सी खतरा के बात नहीं है, सत्य का समर्थन करना चाहिए। हमारे नेता हैं, हमारे युवा हैं, देश के नेता हैं, देश का भविष्य हैं, अभी उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनको इस संदर्भ में माननीय शिक्षा मंत्री के साथ खुल के बोलना चाहिए। जैसे जगदानंद बाबू बोल रहे हैं वैसे उनको खुल के बोलना चाहिए। लेकिन अति पिछड़ा, हम तो अति पिछड़ा समाज से भी कहेंगे, जो भी है तेली हैं, कुम्हार हैं, कहार हैं, कलबार हैं, बिंद हैं, नाई हैं, मैं उन समाज के लोगों से भी कहूँगा कि आप अपने हक अधिकार के लिए ये अपने फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप अपने आवाज़ को बुलंद कीजिए। जो ऐसे बात को माने समाज में दिग्भ्रमित फैलाते हैं, उनके साथ आप अपने अधिकार के साथ लड़ाई कीजिए। आप अपने नेता को इस पर खुलकर मुखर होकर बोलने के लिए कहिए। अब देख लिए तेजस्वी यादव कहीं इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि जैसे शिक्षा मंत्री तो कोई अनपढ़ गवार आदमी नहीं है, PhD किए हुए आदमी हैं, तो उनको तो इस पर बहुत खुल के बहुत बढ़िया से बयान दिए। हमारे साथ मौजूद थे ये तमाम प्रकार के नेता। इन्होंने अधिकतर जो यहाँ पर नेता हैं सभी ने
जो बयान आया था शिक्षा मंत्री का, उनके समर्थन में ही है। लेकिन यहाँ एक सवाल और भी उठता है, जो कि कहा जाता है कि हम सबको जाति विविधता से ऊपर उठना है। हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारे देश में इतने सारे लोग रहते हैं और उसमें भी सबकी धर्म अलग अलग है। और कहा जाता है जब सब धर्म एक साथ मिलता है तो एक अलग ऊंचाई का निर्माण करता है, जिससे देश भी हमारा आगे बढ़ता है। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री उतने बड़े पद पर होकर भी जहाँ तक ये सब सवाल करना चाहिए, उनका व्यक्तिगत सवाल होना चाहिए, लेकिन भरे महफिल में किसी एक प्रकार के धर्म को लेकर इस प्रकार का बयानबाजी हमें नहीं लगता है कि करना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि हर धर्म में कुछ ना कुछ नेगेटिव रहता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी रहता है। सिर्फ हिंदू में ही ऐसा नहीं है, बल्कि मुसलमानों में भी ऐसा है, और तमाम प्रकार के जो ग्रंथ हैं उनमें भी कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं। तो हमें लगता है कि हमारे देश में जो जाति विविधता है, जो इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा ये मुद्दा वायरल हो चुका है, जीव काटने तक भी यहाँ तक की नसीहत दे चुका है, जो कि ब्राह्मणवादी है। और ये प्रकार सच है, ये बात सच है कि जब ऊंचे जाति के जो लोग हैं वो नीचे जाति पर हमेशा शोषण करते थे, और इन्हीं में किन्हें एक ने अच्छी बात कहा है कि हम सब 90% हैं और वो सब मात्र 10% हैं, लेकिन फिर भी कार्य उसी सब का ज़्यादा होता है। अगर कोई काम भी हो तो उसी सब से नसीहत लेकर हम सब काम करते हैं और उसी सब का पावर हमेशा चलता है। तो ये सब मानसिकता पहले से भी बना हुआ है और अब भी मानसिकता है। तो अब इन लोगों का ये कहना है कि अब मानसिकता हम सबको चेंज करना है। जो पहले का मानसिकता था, जो अब का मानसिकता है, जो उच्चवाद नीचवाद जहाँ तक ये सब कहा जा रहा है, ये सभी मानसिकता को हमको चेंज करना है और जो संविधान है उनको लागू करना है। संविधान ही हमारे देश का मूल्यवान धरोहर है और एक ग्रंथ के रूप में भी है। तो संविधान को ही लागू करना है, उन्हीं के रूप में हम सबको चलना है। धन्यवाद बिहार सेवा न्यूज़ देखने के लिए।